चलिए अपना चैप्टर का चालू हुआ था कषाय। कषाय अर्थात क्या, किसको याद है? आप दोनों भी नहीं आए थे, आप दोनों को याद है। आप आए थे, आपको याद नहीं। कषाय किसे कहते हैं? बोलो। मन की बुरी आदतें। बुरी आदतों को कषाय नहीं कहते, थोड़ा सा अलग है। बोलो बेटा, बेटा बोलो, बोलो। निया निया है ना? बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो। कषाय किसे कहते हैं? आप तो थे नहीं, जब आपको नहीं बताया। हमने वीडियो देखा। हाँ, वीडियो देखा, वेरी गुड, अच्छी बात है। बोलो बेटा, बोलो बोलो। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय। वेरी गुड, बराबर है। जो आत्मा को कसे दुख दे उसे कषाय कहते हैं। तो बोले देखा था क्या? हाँ, जो आत्मा को दुख दे अर्थात कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। दूसरा, आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार विभाव ही कषाय होता है। मतलब क्या कि जैसे टीवी चल रही है, टीवी, हाँ हाँ, तो टीवी चल रही है और टीवी बंद पड़ गई, तो जो टीवी के अंदर विकार आ गया, समझ रहे? विकार आ गया, विभाव आ गया, इसलिए टीवी नहीं चल रही। शक्कर मीठी चल रही थी लेकिन उसके अंदर अगर विकार आ गया तो वो खट्टी हो गई, समझ रहे? तीखी हो गई। हाँ, मतलब विकार आना मतलब क्या? जो उसका ओरिजिनल काम है वो छोड़कर, जो ओरिजिनल काम है उसको छोड़कर दूसरा काम करने लगेगा। ओरिजिनल काम को छोड़ देना, समझ रहे? ओरिजिनल काम क्या है कि जिसका भी हमारा ओरिजिनल काम क्या है कि हम जाने देखे सुखी रहे, लेकिन जब हम सुखी नहीं रहकर दुखी हो जाते हैं, क्यों कषाय आती है? वो हमारे को दुखी करती है। दुखी करती है यानी हमारे को, हमारे अंदर डिफेक्ट क्रिएट होता है ना? हम दुखी होते हैं और उसको ही कषाय कहते हैं। जिससे हम दुखी हो वही कषाय है। उसका भी रख दो, विराज का भी रख दो। हो गई क्या यहाँ पे कंप्लीट? नहीं रख दो, रख दो, हो गई ना? रख दो, जो जिस चीज की होता है ये रख दो, ये देख लो, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, काफी हो गई कंप्लीट। हाँ देखो, तो क्या कहा था कि आत्मा में उत्पन्न होने वाला विभाव, भव्य विराज का भी करना पड़ेगा, ठीक है? देखो मैंने पढ़ा था नहीं यार, दो परिभाषा, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। दूसरा, आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार विभाव वही कषाय है, ठीक है? अब आगे देखो, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। मतलब क्या? हमारा स्वभाव क्या है कि हम जाने और सुखी रहे, टू नो, टू बी हैप्पी एंड टू अंडरस्टैंड, ये हमारा स्वभाव है। क्या कहा? दो, टू बी हैप्पी एंड टू अंडरस्टैंड, मतलब जानना और सुखी रहना, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन जब हमारे अंदर कषाय उत्पन्न होती है, तो कषाय क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हम जानना और सुखी रहना बंद कर देते हैं, ठीक है? विभाव करते हैं, इसलिए विभाव का दूसरा अर्थ यानी उल्टा, विपरीत। विकार होता है उल्टा, विरुद्ध होता है ना? वि यानी उल्टा, विपरीत, और भाव मतलब जैसा अपना भाव है, ठीक है? उल्टा भाव यानी विभाव, ठीक है? देखो, तो आत्मा का स्वभाव क्या है, विभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, ये देखो, जानना देखना सुखी रहना, ये हमारा स्वभाव है। और कषाय आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं। मतलब कषाय करना क्या है? विभाव है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या रहता है? जानना देखना। और विभाव क्या है? जो कषाय, विभाव को ही कषाय कहते हैं, ठीक है? तो कषाय के चार प्रकार थे, याद रखने है ना? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये समझने के लिए सादी भाषा में, ठीक है बेटा? ध्यान दे दो जरा, क्यों वापस दे रहे हो? देखो, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय के नाम हैं। इसको सादी भाषा में गुस्सा, मान को घमंड, माया को छल कपट और लोभ को लालच कहते हैं, ठीक है? तो ये ना, इसकी चार इंग्लिश नेम भी थे। बोलो प्रीत, नहीं प्रीत नाम होगा, हाँ प्रीत, इसकी चार इंग्लिश नाम बोलो, करो। वेरी गुड, एंगर, ईगो, मान, बोलो बोलो मत इसमें, मान, ईगो,
डिप्लोमेसी माया लोभ मतलब बराबर है ग्रीड, ठीक है समझ में। क्रोध को क्या कहते हैं एंगर, मान को कहते हैं ईगो, माया को कहते हैं डिप्लोमेसी और लोभ को कहते हैं ग्रीड। समझे, ये हमारा लिखा हुआ नहीं है लेकिन याद रखना, मतलब देखो कल इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कैसा है मतलब क्या है। इसीलिए क्रोध हमने कल इसकी स्टोरी भी देखी थी है ना। स्टोरी में हमने देखा था कि वो एक अंकित था और एक राहुल था, बराबर है। अंकित कैसे कषाय कर रहा था चारों, ये हमने देखा। वो स्टोरी भी देखी क्या आपने, यूट्यूब पे स्टोरी भी डाली थी, नहीं क्या स्टोरी भी डाली थी हमने ग्रुप में, जिनकी रह गए वो स्टोरी देखी। तो ये चार कषाय होती है। क्रोध में क्या होता है, हमारे अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है कि हम उसको मारे, उसको बुरा करें, उसको सताए, चिढ़ाए, ये जो फीलिंग क्रिएट होती है। तो देखो जब तक हम उसका बुरा नहीं करते हमारे को दुख होता है, बराबर है। तो क्रोध आने पर हमारे को क्या होता है, दुख होता है। जब मान आता है, अहंकार आता है, घमंड आता है, तब भी दुख होता है। तुझे ऊंचा दिखना है, मैं बेटर हूं, मैं सबसे बेस्ट हूं, तू नीचा है, तू कुछ काम का नहीं है, ऐसा अहंकार आता है, ठीक है। चल कपट में हम क्या करते हैं, छुपाते हैं, है ना। और वो मेरा जो छुपाया हुआ है किसी को मालूम ना पड़ जाए, किसी को मालूम ना पड़ जाए, ऐसा। और लोभ में और चाहिए ऐसा चलता है। देखो ये लिखा है कषाय मतलब, तो कौन से काल में क्या होता है, क्रोध बोल के गुस्सा दिख रहा है ना। क्रोध दूसरे का बुरा करने की इच्छा, क्रोध में क्या होता है, दूसरे का बुरा करने की इच्छा। विराज देखो क्या लिखा है, बोलो ये जोर से, दूसरे का बुरा करने की इच्छा। दो विराज है क्या हमारे पास, दो विराज है दूसरे का बुरा करने की इच्छा, समझ रहे। ये क्या है, क्रोध है। मैं पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आंसर होंगे समझ रहा। दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है क्रोध में। और मान में क्या होता है, दूसरे को नीचा अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा। तो दूसरे को हमारे को नीचा दिखाना है कि तू तो नीचा है और मैं तो बहुत ऊपर हूं, समझे। दूसरे को नीचा दिखाने की या स्वयं को ऊंचा दिखाने की इच्छा जो होती है वो होती है मान। दूसरे ने लिखा है दूसरे को नीचा अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा, ये समझे, ये मान होता है। और क्रोध में क्या होता है, दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। कल मैंने एग्जांपल दिया था दो फ्रेंड का, वो उनका एग्जाम पेपर का फर्स्ट रैंक किसको आने का, तो वो जो सामने वाले का लिए पेपर पे पानी डाल दिया था। क्यों किया था पता है, कषाय से किया था, है ना। कषाय से नहीं होता है, ठीक है। देखो माया चाहिए, देखो ये देखो अपने का ये एग्जांपल दिया था, वो क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है ना, इसका आंसर चेक कर क्या दिख रहा है क्या। तो ये देखो छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा। छल मतलब अपन छल कपट पढ़ा था, छल मतलब क्या, छल मतलब छुपाना, उसको समझने देना नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, इसको बोलते हैं छल। तो छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा। जैसे समझ लीजिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, तो अपने हो गए 24 रन्स, लेकिन किसी का ध्यान नहीं दिया तो 26 कर दिया, ठीक है, और 26 रन हो गए, ठीक है। तो आपको जितना है अपन हार रहे दिख रहे, 2 रन से हटेंगे अपन, तो आपने देखा नहीं किसी 26 थे, हमारे 26 थे, 24 तो ही नहीं, समझे कि नहीं। अब आप ये जो कर रहे हो एक छल कर रहे हो, तो हमने अभी याद नहीं तो 26 थे क्या, हाँ 26 थे, समझे कि नहीं। तो ये क्या हो गया, छल द्वारा कार्य सिद्ध कर रहे हैं, किस बात का, मेरे को जीतना है ना, तो जीतने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, छल यूज कर रहे हैं, समझे क्या। मतलब हमारे को सामने वाले को ब्लफ करना है ना, झूठा बोलना है और हमारे को वो जीत कराना है, ठीक है। तो इसमें छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा, माया छल। और लोभ में इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा, मतलब क्या, मुझे वो चाहिए। तो इष्ट पदार्थ मतलब क्या, मुझे जो फेवरेट है, इष्ट पदार्थ मतलब क्या, फेवरेट आइटम, इष्ट पदार्थ मतलब क्या, फेवरेट आइटम। फेवरेट आइटम के लाभ की मतलब लाभ मिलना, लाभ मतलब मिलना, उसकी इच्छा होना, समझे। फेवरेट आइटम के मिलने की इच्छा होना, तो क्या बोले, इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा, ठीक है। तो अब हम
समझो हमने बताया था आपको कुछ स्टोरी कुछ इसके फॉर्मेट में हमने आपको क्वेश्चन पूछे थे, है ना। अब आपको बताओ, अब समझ लीजिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपके स्कूल के या फिर आपके घर के, आपको कशा है बताना है, पहचानना है कशा है, ठीक है। तो बताओ अभी सुबह सुबह मम्मा ने आपको उठाया, हाँ, और आप उठ नहीं रहे हो, ठीक है। तो बताओ कौन सी कशा हुई। कशा है ये, कशा है ये, कशा नहीं है, नहीं है। अब मुझे बताओ, आप जब मम्मा उठा रही है तो आप सुखी हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, उठना नहीं है, है ना, है ना, दुखी हो रहे हो। तो दुखी हो रहे मतलब क्या हो रहा है, कशा है, क्योंकि दुख को देता है, कशा है ना। तो आप उठना नहीं चाह रहे तो मम्मा उठा रही है तो दुख हुआ, तो दुख हुआ तो कौन सी कशा है, बोलो, चलिए बोलो। लोग कशा है, कौन से लोग, किस बात का लोग, सोने का, बराबर है कि नहीं, सबका यही आंसर था क्या, वेरी गुड, तो करेक्ट आंसर है। नहीं आपका क्या था, बराबर आंसर, अगर माया में नहीं, आप दुखी होते ना तो आपको सोने की इच्छा है, समझ रहे कि नहीं। तो इष्ट इष्ट पदार्थ मतलब क्या, नींद के लाभ की इच्छा है, मुझे और चाहिए सोना, ठीक है। अब आगे कि आप उठे और आपको मम्मा ने, आप उठ रहे नहीं थे तो पापा ने आपके मुंह पे पानी डाल दिया, सुन रहे हैं। तो बोले पापा क्या करते हो आप सुबह सुबह, कौन सा भाई सबको कॉमन माना, बस इसको सा कैसा भाई, क्रोध कैसा, ठीक है। अब आगे फिर आप उठ रहे थे तो मम्मा ने बोला ब्रश करो, आप बोले नहीं यार ब्रश नहीं करने का। फिर मम्मा उधर गई, पापा ने ऐसे ऐसे कर लिया हाथ से, और फिर मम्मा बोली हाँ ब्रश हो गया क्या, हाँ ब्रश हो गया, हो गया, हो गया ब्रश, समझे, ब्रश तो हो गया, हो गया ब्रश। कौन सी कैसा है भाई, ऐसे डायरेक्ट लेने में, है ना, कौन सी हुई, माया, है ना, ठीक है। अब आप जा रहे थे टिफिन में, टिफिन में मम्मी ने दिया आपको 2 फेवरेट आइटम आपके जो थे वो बना के दिया, है ना। तो अब मम्मा 2 भी दे रही है, और दो ना, है ना। ये तो क्या है, दो बच्चा है, बराबर है। अब थोड़ा सा टफ हो गया, घर पे तो इजी था, ठीक है, अब कठिन होता है। अब मुझे बताओ कि अगर आपका जो लंच बॉक्स है, टिफिन बॉक्स, वो 2 थे घर पे, एक न्यू था बढ़िया और एक सादा था, ठीक है। तो मम्मी ने अच्छा वाला टिफिन बॉक्स आपके भाई को या बहन को दे दिया, और वो जो पुराना था वो टिफिन बॉक्स आपको दिया, तो आपको सुख हुआ कि दुख हुआ, पहले दुख हुआ। तो कौन सी कशा है भाई, अकल आई आपको, बोलो आप भी बोलो, आपका आंसर है, सबका आंसर मान है, क्या आंसर है आपका, क्रोध नहीं, ये नहीं नहीं मैं बता, दुख हुआ ना आपको, लोग आपको लोग लग रहे, देखो मेन इसमें मान कशा है, क्यों बता दो, देखो इसके अंदर क्रोध भी है थोड़ा सा, आप जो बोल रहे हैं बराबर है, लोभ है ये भी बात सही है, ध्यान सुनना, मेन कशा कौन सी है वो ये बोले। देखो क्या हुआ कि मुझे छोटा वाला दिया, पुराना वाला दिया, समझे कि नहीं, और मेरे भाई को अच्छा वाला दिया, तो क्या होता है, दूसरा बड़ा दिख रहा है, हम छोटे दिख रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, मान कशा है, समझे क्या, ध्यान से सुन लेना। अब देखो मैंने क्या पता था, स्टोरी देखी थी अपनी, उसमें क्या था, एक कषाय दूसरी कषाय को लेकर आती, बराबर है। जैसे हमारे को लोग हुआ थे हमारे को, मुझे ही ये टिफिन चाहिए, तो आप क्या करोगे, जानबूझ के ना भाई जब टिफिन भरना है तो अपने भाई का टिफिन है ना वो पुराने वाले में भरोगे, है ना, और अपना टिफिन नए वाले में भरोगे, समझे क्या। तो ये क्यों होता है, जब लोग आया तो फिर मायाचारी करती है, और हाँ, और अगर मान कषाय आए ना तो क्रोध कषाय भी आए, समझे क्या। अब आगे स्कूल में आप गए और स्कूल में आपने मान के चलो
टीचर को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, देख कर दी। टीचर को देख कर भी आपने टीचर को गुड मॉर्निंग नहीं बोला। नहीं, अगर एग्जाम्पल है, आप करते कि नहीं करते नहीं पूछना। क्वेश्चन क्या है समझ में है? तो हम कषाय में देखें, इसलिए हमने नहीं किया। हमने क्यों नहीं किया? बोलो प्री। हाँ सही है क्या? आपका क्या आंसर है? मान कषाय आंसर है। हाँ क्रोध कषाय है। हाँ दो कषाय मुख्य है और मुख्यतः से मान कषाय। मैम बड़ी हो गई है, मैं क्यों करूँ मैम को, मैं क्यों झुकूँ, समझे क्या? तो ये क्या हो जाता है? मान कषाय हो जाती है, ठीक है। और क्रोध बोल रहे हैं, क्रोध कषाय हो सकती है। टीचर से क्रोध हो गया हमारे को, मैंने बोलने वाला गुड मॉर्निंग, समझे क्या नहीं? हाँ अब बताओ कि आपकी और आपके क्लासमेट के फ्रेंड की झगड़े हो गए। झगड़े हुए ये कौन सी कषाय है? सबको पता है। अच्छा दोनों में से किसको क्रोध था? जब भी झगड़े होंगे दोनों को क्रोध कषाय होगी तभी होगा, बराबर है। एक को क्रोध कषाय होगी तो झगड़े नहीं होंगे, दोनों को होंगे, ठीक है। अब मम्मी ने बोला एक काम करो, सॉरी बोलो उसको। मैंने बोलने वाला सॉरी मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं? समझे? अरे हम हमेशा भी कोई बोलते हो, हमेशा भी कोई बोलते हो। कौन सी कषाय है? अगर हम सॉरी नहीं बोल रहे इसका मतलब क्या है? हमारा को मान कषाय है, ठीक है। अब मुझे उसका देखो आगे और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। देखो अभी क्या है कि आप समझ लीजिए स्कूल के समझ लीजिए एनुअल वो स्कूल में फोटोग्राफ निकलता है ना साल में। हाँ फोटोग्राफ निकलता है तो मैम ने बोला बच्चों सब अच्छे से लाइन में बैठो। मैडम ने सीक्वेंस नहीं बताया, ठीक है, इधर किसको बैठना है बताया नहीं, लेकिन उसके जो सबसे अच्छी जगह है एक सीट सेंटर में बैठता है, उधर बैठने का चांस आया है ना। उधर कौन बैठेगा? उधर कौन बैठेगा? तो आपने सबको साइड में हटाया और मैं बैठूंगा वहां पर, समझिए, मैं ही बैठूंगा वहां पर, दूसरे को बैठने नहीं दिया, ठीक है। बताओ कौन सी कषाय है? बोलो आप खुद पूछना, बोलो आप। मान कषाय बराबर है क्या? बैठो। तो ये कौन सी कषाय होगी? मान कषाय है। तो पौने दिन का है ना? हाँ पौने दिन लेट हो गया। हाँ पहले के हाँ हाँ ठीक है। तो कौन सी कक्षाएं हुई है? मान कक्षाएं। अब मुझे बताओ कौन सी केस थी अपनी ये कि हमने क्या किया, वो सेंटर के सीट पर हम बैठे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर चलो चलो अब आगे जाते हैं हम। आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, टॉयज हो, गेम हो, बुक हो, वो आपके पास है और आपके फ्रेंड बोल रहा है कि मेरे साथ शेयर करो। आपका भाई बहन फ्रेंड जो भी है वो बोल रहा है कि मुझे भी दो ना, मेरे साथ शेयर करो ना, ऐसा बोल रहा है। हाँ और फिर भी हम शेयर नहीं कर रहे। कौन है वो? भव्य है ना? भव्य समझता नहीं हमको, बोलना नहीं चाहिए। कृष्ण ने बोलते गलत मैम, हंस रहे हो और गलती करके भी। हाँ खुद गलती कर रहे हो अगर दूसरे को आती कर। कौन सी कक्षाएं हुई है जब आप शेयरिंग नहीं करते हो तो? अरे तो डायरेक्ट क्यों बोल रहे हो? क्या बोलते हैं ऐसा? एक को पूछते हैं पर कॉमन लीजिए बोलते, हमने बोल दिया। कौन सी कक्षाएं? लोभ और मान दोनों है, लोभ ठीक है, लोभ कक्षा है, समझे क्या नहीं? जो शेयरिंग मान क्यों?
घमंड कैसे किया? ऐसा नहीं हुआ, उसने शेयर क्यों नहीं किया ये पूछा हमने। उसने शेयरिंग क्यों नहीं की? उसको अपनी वस्तु का लोभ है, समझे क्या नहीं? मुझे ये मेरी वस्तु है, मैं किसी को दूंगा नहीं, समझे क्या नहीं? ये जो कषाय होती है ये लोभ कषाय है, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने समझ लो कंपास में 2 पेंसिल लेकर गए शार्प करके, ठीक है। इस आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि अरे एक्स्ट्रा पेंसिल है क्या, मेरे पेंसिल लाना भूल गया, तो आपने बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है। डायरेक्ट बोला किसी ने, उसको पनिशमेंट नहीं कड़ देनी। तो अगर वो बोल रहा है कि नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा पेंसिल नहीं है, फ्री नहीं यार, नहीं तो कौन सी कषाय है? बोलो स्वर्णिम बोलो, कट रहे के बोलो, कौन सी कषाय है? सही है क्या? सही है ना? माया चाहिए, क्योंकि उसको पता था उसके पास है तब भी छुपा रखा है, बराबर है क्या? झूठ भी हो गया, पाप भी हुआ, झूठ वाला पाप। और कषाय देखे जाए तो कौन सी कषाय हुई? मायाचारी वाली कषाय, ठीक है। हाँ देखो अब और आगे 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 देखो, ध्यान से सुनना। और आगे चलो अभी और आगे पूछते हैं कि आप अभी आपका बर्थडे आया, ठीक है। आपका बर्थडे कब रहता है? हाँ? दिवाली कल था। आपका किसका? बोलो विराज, आपका बर्थडे कब का? हो गया। बोलो सर ने आपका बर्थडे कब रहता है? 13 जुलाई। आरती आपका बर्थडे कब रहता है? बोलो आरती, कट रहे थे जल्दी कट रहा, बोलो बोलो यार आपका बर्थडे कब रहता है? कट रहे को बोलो, सबको समझाओ। बोलो सही है क्या गलत है? अपना बर्थडे पता है क्या? अपन कभी जन्मे ही नहीं है, अपन तो बताओ, अपन तो जीव है ना, जो बताया थी बात, नहीं बताया आपको? कभी नहीं बताया क्या? नहीं बताया ना। चलो सब ध्यान से सुनना, सुनो हम एक्चुअल में कौन है? जीव है, और हम कभी जन्मते नहीं, समझे क्या? यहाँ एक बार आए हैं हम इस बॉडी में, तो उसको जिस दिन आए उसको जन्म बोलते हैं। कैसे बैठते हो आप? मैनर्स नहीं है, ये क्या है? कोई पैर से कभी हाथ से, ठीक है। देखो अब आपको बोलना ये है कि आपको बर्थडे गिफ्ट मिलते हैं स्कूल में, बराबर है। तो आपका जो फ्रेंड था वो क्लास में सबको बांट रहा था, ठीक है, गिफ्ट और गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। हाँ, और जब आपके पास आया तब तक उसके गिफ्ट खत्म हो गए, तो आपको दुख हुआ है ना। तो ये कौन सी कषाय है? बेटा आप ऐसे कैसे आंसर देते हो? आज ऊपर करके बोलना, समझे क्या? बोलो बेटा माया है। आप बोलो, ये छोटी छोटी बढ़िया नहीं आता, बोलो माया नहीं, बैठ जाओ, बोलो आना है, कट रहेगा, बोलो क्रोध कैसे आदमी? मेरे फ्रेंड ने सबको दिया और मैं कोई नहीं। उसको दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, खत्म हो गया। क्रोध आया क्या? देखो आप बोलो, कोई बात नहीं, आंसर इसे गलत नहीं है। हाँ लोभ कषाय है, और लोभ के कारण क्रोध आया, ध्यान से समझना पड़ेगा। कठिन देखो गलत नहीं है आपका आंसर, लेकिन समझना होगा कहाँ से क्या आया, समझ रहे क्या नहीं? आया है क्रोध, सही है, लेकिन क्रोध क्यों आया? लोभ हो गया था कि वो गिफ्ट मुझे मिलने वाला है, और वो गिफ्ट नहीं मिला, इसके लिए क्रोध आया, समझे क्या नहीं? एक कषाय से दूसरी कषाय होती है, समझ में आया? ठीक है। अब और देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया? मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए, अब आगे बढ़ते हैं। विभाव और स्वभाव, इस अच्छे से ध्यान से सुनना। देखो क्रोध क्या है? विभाव, और स्वभाव क्या है? क्षमा। मतलब क्या? क्रोध को ऑपोजिट वर्ड्स लेते हैं हम स्कूल में, हाँ वैसे ही। आवाज कौन कर रहा है? मुझे आवाज आ रही है। क्रोध
ऑपोजिट होता है क्षमा। मतलब क्रोध में क्या होता है, मैं दूसरों का बुरा करूंगा, ऐसी इच्छा होती है, बराबर है कि नहीं। तो क्षमा में क्या होता है कि चलो माफ कर देते। क्षमा मतलब क्या, माफ करना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रोध क्या था, एंगर था। क्षमा क्या रहेगी बताओ, किसको पता है, बोलना बता रहा हूं। अगर आता नहीं तो हाथ ऊपर करके बोलना, समझे क्या। क्षमा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जाओ। इसके बाद आना नहीं है, जाना नहीं, इसमें भी कैसे करके आना, ठीक है। बोलो क्षमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी। हाँ बोलो, बोलो आराम पढ़ रही बोलो, फॉरगिवनेस। समझे क्या, फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्या, उसको माफ कर देना। नहीं पता आपको, इंग्लिश वर्ड नहीं पता आपको फॉरगिवनेस। क्षमा मतलब सॉरी होता है। तो हाँ, क्षमा तो सर नहीं, फॉरगिव कर देना, छोड़ देना। सॉरी मतलब तो क्या, फॉरगिवनेस में सॉरी वर्ड आता है, लेकिन एक्चुअल फीलिंग का नाम क्या है, फॉरगिवनेस, ठीक है। क्षमा मतलब क्या, फॉरगिवनेस, माफ कर देना उसको, ठीक है। माफी मांगना अलग है, माफी मांगना में सॉरी आ जाएगा, माफ कर देना, माफ कर देना मतलब कि अपने मन में माफ कर दिया उसको, ठीक है। नहीं क्षमा करना नहीं, समझे क्या नहीं, क्षमा करना मतलब अपने अंदर ही क्षमा उत्पन्न करना कि मैंने उसको माफ कर दिया, समझे क्या नहीं। अभी आप उससे माफी मांगना चाहते हो तो सॉरी बोलोगे, समझे क्या नहीं। माफी मांगना मतलब क्या, देखो ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, देखो इधर प्लीज, देखो इधर देखो, क्रोध किधर आया है, क्रोध किधर उत्पन्न हुआ, मेरे अंदर। तो मेरे अंदर क्या हुआ, कषाय उत्पन्न हुई, विभाव उत्पन्न हुआ, तकलीफ उत्पन्न हुई। तो क्षमा कहाँ करनी होगी, अपने को अपने अंदर क्षमा करनी होगी, खुद को क्या बोलना पड़ेगा कि चलो मैं उसको माफ करता हूँ, है ना, जाने दो हो गया गलती से, ठीक है। तो ऐसा माफ कर देना ये हो जाता है क्षमा, समझे। अब क्रोध कहाँ हुआ था, अपने अंदर। तो क्रोध उत्पन्न होने पर सुख हुआ था क्या, दुख हुआ, दुख हुआ। तो क्षमा मांगने पर क्या, क्षमा करने पर क्या होगा, दुख नष्ट होगा, मतलब सुख होगा। तो क्रोध से आएगा दुख और क्षमा से क्या आएगी, सुख आएगा, समझे क्या। क्रोध से आएगा, जा क्रोध से दुख है और क्षमा से सुख है, समझे क्या नहीं समझे। देखो आगे, मान मतलब क्या था, अहंकार था, घमंड था, ठीक है, ईगो। तो उसका ऑपोजिट क्या है, मार्दव, इसको बोलते हैं कोमलता। आपने मार्दव वर्ड सुना होगा ना, कहाँ सुना है, 10 लक्षण पर्व में है ना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच। देखो ऐसे ही नाम है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, समझे क्या नहीं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, यही नाम है ना। तो ये वही थे वो, मतलब कषाय के अपोजिट वाली फीलिंग, उसी का नाम वो धर्म है हमारा। ध्यान से सुनो, है ना। तो मान का अपोजिट होता है मार्दव, यानी कोमलता। मतलब क्या, जैसे अहंकार में रहता ना, वो बोलता मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो क्या हो गया, कड़क हो गया, समझ रहे कि नहीं, हार्ड हो गया। मैंने माफी मांग रहा, जाओ तो मैंने माफी मांग रहा, कड़क हो गया। और फिर कोमल कैसे रहता है, मार्दव कैसे रहता है, ठीक है भैया सॉरी, ठीक है। तो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, कोमल हो गया, समझे क्या नहीं। तो जो अहंकार रहता है वो तो मैंने झुकूंगा, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, समझे क्या नहीं। वो कड़क इंसान है, वो अहंकार में आ गया, प्राइड ईगो में आ गया। तो जो विनय वाला रहता, ठीक है सॉरी, ठीक है, विनय वाला झुकता है, तो अहंकार वाला झुकता नहीं, कड़क रहता है मैं झुकूंगा, समझे क्या नहीं। तो क्रोध, मान का विरुद्ध क्या हो गया, मार्दव, कोमल, ठीक है। मैं देख लो है आपके पास भी है ना। तीसरा मायाचारी, देखो मायाचारी का अपोजिट क्या होता है, आर्जव, यानी सरलता। आपके फ्रेंड का नाम होगा आर्जव, है ना, किसी का है क्या नाम, पहचान किसी का नहीं पहचानते, आर्जव नाम की लड़की है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो माया, माया होती है मतलब क्या, छल कपट, हाँ, और उसका अपोजिट होता है आर्जव। आर्जव का मीनिंग क्या होता है, देखो मैं बताता हूं, देखो सरलता। देखो अपन जब छल करते हैं तो क्या करते हैं, सच्चाई छुपाते हैं, है ना। मन में कुछ और रहता है, बोलते कुछ और है। जैसे चीटिंग करी अपन ने, जैसे बताया था चीटिंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, माया। अब सरलता से क्या करेगा, वो सरलता है जो बोलेगा मैंने चीटिंग की थी, मम्मी मैंने चीटिंग की थी, इसलिए मुझे इतने मार आ रहे, समझे। तो मायाचारी का ऑपोजिट क्या रहता है, सरलता। तो जब मायाचारी करता है, छुपाता है, दुख होता है अंदर कि यार मैं छुपा रहा हूँ, मैं छुपा रहा हूँ, मैं छुपा रहा हूँ। सरलता कहती है, सच बोल देते, मम्मी ऐसी गलती हो गई, मैंने चीटिंग की। तो कहते सरलता आने से शांति मिलती, समझे क्या, आनंद आता है सच बोलने वाले को,
समझ रहे? सरल मायाचारी का ऑपोजिट क्या रहेगा? सरलता। मैं क्वेश्चन पूछूंगा बोला क्या? अब आपको लग रहा होगा कि आप सिर्फ सुन रहे हो, नहीं, आपको एग्जाम भी होगी इसकी, ठीक है? आगे लोभ, लोभ मतलब क्या था? और चाहिए, है ना? इष्ट प्राप्ति की इच्छा, है ना? और यहाँ पे उसका ऑपोजिट होता है शौच, यानी पवित्रता। समझे? पवित्रता मतलब क्या? कि जो है उसी में आनंदित मानना। क्या लोग मतलब क्या? लोग कैसे? कल बताया स्टोरी थी, स्टोरी में बोला था ना कि लोग कशा को कैसे नाश करते हैं कि जो है उसमें संतोष, जो है बस इतना है क्या? बस ठीक है, इतना है क्या? ठीक है, इतना है क्या? ठीक है। समझ में आया? तो ये रोकना अपने आप को कि जितना है उसमें ही मैं सेटिस्फाइड हूँ, जितना है मैं उतने में ही सेटिस्फाइड हूँ। तो ये सब क्या हो जाएगा? लोभ कषाय को नाश करने का होता है। देखो जब आपको लगता है कि मुझे और चाहिए तो सुख होता है कि दुख होता है? दुख होता है। और चाहिए जब फीलिंग आती है तब दुख होता है। और जब हम बोलते हैं कि नहीं जो है बस इतना ही, बस और नहीं चाहिए, तो क्या होता है? सुख आता है कि दुख आता है? सुख आता है। समझे गए? तो आपको हमेशा क्या प्रैक्टिस करनी है, याद रखना। तो जब भी क्रोध आया, अहंकार आया, देख क्रोध आया तो क्रोध ये है ना, क्रोध आया तो अपने क्या कर देना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। जब भी क्रोध आया, आपको भय के प्रति आया, भय के प्रति आया, जिसके प्रति अर्थात अगर क्रोध आया तो तुरंत क्या कर देना? क्षमा कर देना। तो आपके अंदर से वो जो जलन है, कषा है, वो नष्ट हो जाएगी। अगर आपको अहंकार आया कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही बेटर हूँ, तो आपने क्या कर देना? खुद को ये मानना कि नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम समान हैं। अगर किसी ने बोला सॉरी बोलने को तो आपको सॉरी बोल देना, है ना? अहंकार नहीं करना, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, है ना? बच्चे ऐसे बोले बेटा सॉरी बोल, सॉरी नहीं बोलते, तो फिर बोलते हो अहंकार में, मैं क्यों बोलूँगा? समझे? बोल देना चाहिए, ठीक है? जब भी कोई सामने आए, टीचर आए, बड़े आए सामने, तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग, अपने जय होती होगी तो जय जय, खुद होके बोलना। जो खुद होके नहीं बोलते ना वो अहंकार में रहते हैं। बोलते मैं क्यों बोलूँगा, मैं उसने बोला नहीं मुझे, ठीक है नहीं? तो ऐसा नहीं करना, ये गंदा बिहेवियर है, पूरा बिहेवियर है अहंकार में। तो बोले विनय रहना, विनय किसी बोलते जय जय। समझे? मायाचारी हो कभी छुपाया, अपने छल कपट किया, तो क्या करना? सरल बनना, बोल देना कि मैंने ना छल किया था, मैंने ये गलत किया है, इसलिए मैं ना माफी मांगता हूँ। और सरल बन जाने का, छुपाने का नहीं, मन में कुछ और रखने का, बोलने का कुछ और। मुझे एक बात मतलब सच में, आपको ऐसे कोई चीज याद आ रही है जो आपने अपने मम्मी पापा से छुपाया है, आज तक बताया नहीं? ऐसी कोई चीज है क्या? मुझे मत बोलो, है क्या आपके मन में? अगर है समझ लीजिए, ठीक है? आज तक, है ना, कोई चीज जो आपने गलत की थी, अपने मम्मी पापा से छुपाई, अगर ऐसी कोई भी चीज है तो आप जाओ और मम्मी पापा को बोल दो कि नहीं क्या मेरे साथ ये हुआ था और मैंने छुपाया था। यदि आप ऐसा बोलना चालू करोगे तो मम्मी पापा को आप इतने अच्छे लगोगे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो सच बोलती है। वो डांटेंगे नहीं आपको, वो आपको क्या करेंगे? बोलेंगे बहुत अच्छा बेटा। इसके बाद भी अगर कुछ हुआ अनय, सीखने के लिए नहीं आ रहा, चलो, है ना? पहले बहुत अच्छे से आते थे, अब नहीं आ रहे। देखो तो अगर आपने कुछ भी छुपाया है तो आप क्या कर दो? सच्चाई जाकर बोल दो कि देखिए मैंने छुपाया था, ये गलत हुआ है, मैं अगली बार ऐसे नहीं करूँगा। तो जो सरलता से बोलता है वो अच्छा व्यक्ति है, जो छुपाता है बुरा। और लोग आपके अंदर आए, मैंने बोला बर्थडे आया, मुझे और ड्रेस चाहिए, और ड्रेस चाहिए, तो बस बहुत सारे ड्रेस है ऑलरेडी, लेकिन आप बोल रहे मुझे और चाहिए। आपके पास स्कूल बैग्स है, आप बोल रहे मुझे और बैग चाहिए, आपके पास पेंसिल, इरेजर सब है, तब भी आप और लेते हो। तो ये सब लोभ कषाय है ना? तो यदि आपके पास कम है दूसरों से, ठीक है? अपने स्कूल में आपने देखा कि मेरे फ्रेंड के पास तो लीड की पेंसिल है, वो भी 100 रुपये वाली, और आप बोल रहे यार तो 10 रुपये वाली शादी करनी, तो क्या करना? ऐसे आपको मान कषाय हो जाती है कि वो ऊंचा है और मैं नीचा हूँ, और को दुख होता है। मम्मी को बोलते मुझे चाहिए 100 वाली, मुझे 100 वाली ही चाहिए। तो ये क्या हो जाता है? कषाय हो जाती है। ऐसे कंपैरिजन नहीं करना, खुद को कभी कंपेयर नहीं करना किसी से। क्या करना कि नहीं भाई तेरे पास 100 की तो 100 की यूज कर, मेरे पास 10 की तो 10 की यूज कर। समझ में? और मेरे पास तो 3 की है 100 वाली, तो अब मेरे पास एक ही है, बोल ले मेरे एक बस। समझ आएगा? ऐसा संतोष रहना, अपने अंदर सैटिस्फाइड रहना, क्या कि मुझे नहीं चाहिए ज्यादा। समझे क्या? देखो और एक बात समझना, कभी भी अपनी अच्छे से बैठो, आप भी अच्छे से बैठेंगे, बहुत अच्छे से बैठो। देखो मैं आपको अब अच्छी बात बोलता हूँ, कभी किसी से कंपेयर नहीं करना। क्या? कि देखो उसके पास तो ऐसा है, हमारे पास ऐसा है, उसके पास ये है, मेरे पास तो है ही नहीं। तो जो भी कंपेयर करता है
विराज, जो भी कंपेयर करता है वो व्यक्ति बहुत खराब रहता है, जो दूसरों से कंपेयर करता है। और वो व्यक्ति अच्छा रहता है जो क्या करता है कि नहीं, मेरे पास जो है उसके लिए मैं हैप्पी हूँ। तो याद रखना, आप जब कंपेयर करते हो खुद को किसी और से, आपके पास नहीं है वो चीज़, तो आप अपने पापा मम्मी को आप बुरा मानते हो, क्या बोलते हो, मेरे पापा ऐसे देते ही नहीं, मेरी मम्मी ऐसी देती ही नहीं। तब आपको पापा मम्मी से क्रोध आएगा, क्यों? क्योंकि आपको लोग कैसा हो गई थी, उसके पास है मेरे पास नहीं है। यदि आपने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास जो है बहुत दिया है मेरे पापा मम्मी ने, तो आपको पापा मम्मी अच्छे लगेंगे, क्या कि नहीं अब मेरे को बहुत सारा दिया है, मुझे और की जरूरत नहीं है, समझेंगे? तो आपको पापा मम्मी तब अच्छे लगेंगे जब आप कंपेयर नहीं करोगे। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पापा मम्मी बुरे लगेंगे, समझेंगे नहीं? इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको छोड़ देना होगा एक कषाय। मैंने देखा है ये जो बच्चे आजकल देखो, आप जो नाथवेली में जा रहे हैं, कैम्ब्रिज में जा रहे हैं, बड़े स्कूल में जा रहे हैं, हाँ, इससे क्या हो रहा है, हम बोलते हैं पापा मम्मी को कि मुझे ना ब्रांडेड वाली ही चाहिए, क्या बैडमिंटन की बैट, क्रिकेट बैट, फिर मुझे वो स्पोर्ट्स शूज भी चाहिए तो एडिडास, नाइकी, है ना, फिर वो और जो भी होते होंगे है ना, पुमा, इसके ही चाहिए, बराबर है। तो देखो ब्रांडेड जो चीज़ें रहती है वो बहुत महंगी रहती है, समझे क्या? तो उससे क्या होता है कि पापा को वो चीज़ महंगी खरीदनी पड़ती है, तो पापा को पैसे ज़्यादा कमाने पड़ेंगे, फिर पापा को कषाय होगी, दो कषाय, उनको पैसे के लिए टेंशन आएगा। तो इसलिए आपको कभी जिद नहीं करना है ऐसे कि मुझे ब्रांडेड ही चाहिए, महंगी वाली ही चाहिए। मेरे सब फ्रेंड्स के पास तो पूरे एडिडास के शूज़ है, मेरे ही सादे वाले शूज़ क्यों? बेटा कोई ज़रूरत नहीं ब्रांडेड पहनने की, ब्रांड पहनना हो तो क्या दूसरों को भी दिखाना है। हमारे तो पर्पस ये है कि शूज़ होना चाहिए पैर में, तो शूज़ तो कोई भी चलते। तो ब्रांडेड वाली जो जिद है ना वो अच्छी चीज़ नहीं है, कभी जिद मत करना ब्रांडेड की, क्या समझ लेना। जो देखो नॉर्मल शूज 500 रुपये में आता है, वही अब एडिडास का वो नाइकी का लेने जाओगे 5000 का है, 10 टाइम्स प्राइस देनी पड़ती है, कभी कभी 5 टाइम्स प्राइस देती है, समझे? तो इतनी ज्यादा प्राइस दोगे तो आपको भी कषाय हो रही है, आप क्या कर रहे हो, मान कषाय कर रहे हो कि देखो सबके एडिडास के हैं और मेरे सादे हैं, तो अपने मान कषाय की। अभी मान कषाय के चक्कर में आप क्या मेरे पापा मम्मी से नाराज हो गए, मुझे जब तक देंगे नहीं मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा, तो पापा मम्मी से गुस्सा कर रहा है, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन कर लिया। तो इसलिए क्या करना चाहिए, नहीं मेरे को ये शूज़ भी अच्छे हैं, पापा मम्मी थैंक यू, आपने जो दिलाया वो भी अच्छी बात है। कितने लोगों के पास पता है आपको, कभी कंपेयर करना है ना तो आप देखो, आप बोलते हैं कि उसके पास एडिडास के हैं, हमारे पास तो सादे वाले है ना, तो आपने ऐसे कंपेयर किया। अगर आपको कंपेयर करना है तो देखो कितने लोगों के पास, कितने गरीब लोग ऐसे हैं उनके पास चप्पल भी नहीं पहनते, नंगे पैर चलते, पता है? और कितने लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैर ही नहीं है। सोचो अपन कितने अच्छे हैं, हम तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। तो इसे कंपेयर करके खुद को दुखाना नहीं, खुद को कम मत समझना, अपन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो है उसमें हैप्पी रहो, सेटिस्फाइड रहो। देखो हमें हैप्पी रहना सीखना है, ये सिर्फ ये चीजें जमा करके कोई सुखी नहीं होता, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अब दूसरों को दिखाओगे सिर्फ, देखो नाइकी के है, देखो एडिडास के, ये एटीट्यूड हुआ, ये अहंकार हुआ, मान के शैली। आप क्या करो, जो मिल रहा है मम्मी पापा से उसके लिए मम्मी पापा को थैंक यू बोलो कि आपने मुझे बहुत दिया है, मुझे मेरे पास बहुत है, मुझे और नहीं चाहिए। ऐसे जब बनोगे पापा को बोलेंगे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी लड़की बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी मेरी लड़की, कभी कुछ मांगती नहीं मेरी लड़की, दो तो बोलते कि बस हो गया और नहीं चाहिए, इतने अच्छे, इतना अच्छा लड़का है मेरा। तो ऐसे क्यों? देखो कौन सा बच्चा अच्छा लगता है पापा मम्मी को, जो कषाय नहीं करता है वो बच्चा अच्छा लगता है, और जो कषाय करता है वो बच्चा अच्छा नहीं लगता किसी को भी। देखो आप यहाँ पर अच्छे से बैठे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सीख रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप यहाँ पे कषाय चालू करके छुप छुप के बात कर रहे हो, हंस रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो क्या आप कषाय करना चालू कर देते हो, तो भी देखो मुझे अच्छे लगते हैं यार, कैसे यार इतने बोलने पर भी सुन रहा नहीं, क्या बात है, बोलने पर भी सुन रहे नहीं, देखिए दूसरी तरफ दिखाते हैं इशारा, है क्या नहीं? अच्छे से बैठो पहले आप। तो कहना क्या है कि देखो कषाय, मैं अगर यहाँ पर चिल्लाने लग जाऊँ आपको जोर जोर से और एक आधे को स्टिक से मार दूँ तो आपको क्या लगेगा, सर यार सर क्यों कषाय कर रहे हैं, तो तब भी अच्छा नहीं लगूंगा मैं आपको, बराबर है कि मैं अगर देखो जानबूझ के आराम को बोलूँ अच्छे, आराम है अच्छा है बाकी सब बुरे हैं, तो आप बोलेंगे अभी मान कषाय कर, समझेंगे? मैं आराम को अच्छे मार्क्स दूँ बाकी सबको खराब मार्क्स दूँ, आप बोलेंगे
सर माया चाहिए करे, बराबर है। और मैं आपको बोल रहा हूँ सबको फीस लाने की अगले वर्ष में हर बारी को 500 रुपये लाने की, तो सब बोलेंगे सर आप लोग कषाय कर दो, तो आपको मैं अच्छा लगूंगा क्या? जब मैं कषाय करूंगा तब आपको भी मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, बराबर है क्या? तो वैसे ही जब आप कषाय करते हो तो किसी को अच्छे नहीं दिखते हो। देखो आप क्रोध में हो तो आपका चेहरा इतना गंदा हो जाता है, अगर आप फोटोग्राफ निकालो तो आपको लगेगा कि कितना गंदा चेहरा कर दिया, क्रोध में चेहरा गंदा हो जाता है। अहंकार ईगो में भी कि देखो मम्मा उसके पास तो मेरे पास तो नहीं, मुझे चाहिए। तो आप आज तक जितने बार रोए हो, जिद किए हो, वो सब कषाय थे, समझे क्या? जब आप चिल्लाए हो, अपने भाई से झगड़े हो, मारे हो, समझ रहे, रोए हो, है ना, वो सब कषाय थी, कषाय। तो मुझे आपको पता था अपन कषाय में भी है करके, कभी लगा आपको? तो मैं आपको बोल रहा हूँ देखो आज अगले हफ्ते तक का आपको होमवर्क क्या है ये याद रखना, आपको दिमाग में रखना है, ग्रुप में भी डालूंगा। आपको आपके लाइफ में से आपने कब कब क्रोध किया, कब अहंकार किया, कब मायाचारी कब लोभ किया, ऐसे दो एग्जांपल लाने हैं। क्रोध के 2 एग्जांपल, मान के 2 एग्जांपल, मायाचारी के 2 एग्जांपल और लोभ के 2 एग्जांपल लेकर आने हैं, ठीक है? आप नहीं अगले हफ्ते, ठीक है? होमवर्क समझ में है? आपको खुद के देखने हैं, मेरे को कब हुआ, मेरा नहीं आता है तो मम्मी का, मम्मी का नहीं पापा का, पापा का नहीं दादा दादा का, जिसकी कषाय आपको समझ में आ रही है वो, या आपके फ्रेंड की या आपके टीचर की, किसकी भी जो कषाय समझ में आएगी वो कषाय लिख कर लानी है। दो समझ में आएगा? एग्जांपल अन्विता समझ में आएगा आपको? हाँ अभी देखो आप इसमें से अपने को क्या करना है, आप क्या बोले, बोलो बोलो, सुनाई नहीं दे रहा जैसे बोलो, पाठ, हाँ पाठशाला के ग्रुप में डालना है, ये कुछ लेके आप, ठीक है? आपने कषाय ग्रुप में डाल दिया? कषाय तो हाँ थोड़ा डाला मैंने, और आपको बताता हूँ ना, बुक खत्म हो गई है, ठीक है ठीक है, देखता हूँ उसको लेना, उनको लानी थी, मैं जा रहा हो नहीं रहा, भूल जा रहा हूँ, मैं लेकर आऊँगा, ठीक है? मेरा मोबाइल में गया, हाँ ये मैं आपको अभी एक स्टोरी बोल रहा हूँ, स्टोरी दिखा रहा हूँ, स्टोरी में से आपको क्या आंसर देने हैं, ठीक है? देखना नहीं है। देखो मैं ये चाहता हूँ भव्य, ये मेरे को बुद्ध दिखा। क्यों बेटा, बेटा अब मैं आपको डांट दूंगा तो आएंगे नहीं करना नहीं। और भव्य आपका प्रॉब्लम आ रहा है, सबका प्रॉब्लम नहीं है, ये अपनी ही प्रॉब्लम है, ठीक है? इसलिए आप एक सेकंड, आत्म में भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई बाहर निकालना पड़ेगा। चलो अभी आपको अकलन विकलन की स्टोरी सुनानी थी, बराबर है? अकलन विकलन बताइए मेरे एक बार, है ना? अकलन विकलन की स्टोरी देखेंगे अपन। जय मेरे बच्चों, अरे अरे ये देखो, ये 2 लड़के इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं और इनके पीछे सोल्जर्स क्यों बने हुए हैं? ये तो एज भी बहुत छोटे से दिख रहे हैं। लगता है इन दोनों ने जरूर कुछ गलत किया है, शायद झूठ बोला हो, पूछ रहा हूँ आपको क्या या हो सकता है शायद इससे भी कुछ डेंजरस काम